हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ने में आप लोग को इंटीग्रेशंस काफ़ी मज़ा आता होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग जो है सबसे पहले ये इंटीग्रल कैलकुलस का जो चैप्टर वाइज जो है वो एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन अपलोड करेंगे वीडियो, ताकि एग्ज़ाम से पहले बच्चे जो है प्रैक्टिस कर पाए और उनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा हो। तो ये एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा ट्रिकी सम्स होता है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो मैं पहले टारगेट लिया हूँ सभी चैप्टर का कि मिसलेनियस एक्सरसाइज को पहले अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशंस का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 7, तो ये उसी का सारा क्वेश्चंस है। तो हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 44 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, जिसको हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर लेंगे और सम्स को क्लासीफाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज का टारगेट है, आज का गोल है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में जो 44 क्वेश्चंस है उसमें से हम लोग पहला 10 क्वेश्चंस को आइए सॉल्व करते हैं और इन्जॉय करते हैं इंटीग्रेशंस को। ओके ना। पहला क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशंस डी एक्स बाय एक्स माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेट करना है, पहला क्वेश्चन। तो नाउ सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फिर हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भी फैक्टर है वो सारे लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट्स है। तो हम लोग यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस का जो रूल है उसको अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है 1 बाई एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर कितने सारे फैक्टर है, 3 फैक्टर्स है और ये सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स है। और यहाँ पर नॉन रिपीटेड जो है वो लीनियर फैक्टर्स है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए बाय पहला फैक्टर, बी बाय सेकेंड फैक्टर एंड देन सी बाय थर्ड फैक्टर। तो यहाँ पर ए बी सी ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स एंड देन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस एक्स, बी इंटू यहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, देन प्लस सी इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ओके ना। तो यहाँ पर दोनों साइड से ही हम लोग ये डिनोमिनेटर को हटा देते हैं। तो ये क्या बचेगा हम लोग के पास, 1 इजिकल टू ए इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस बी इंटू एक्स 1 माइनस एक्स एंड देन सी इंटू एक्स 1 प्लस एक्स। इसका एक नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब ये एक आइडेंटिटी है, तो यहाँ से ये आइडेंटिटी से हम लोग को ए बी और सी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक है कि लाइक टर्म जो है उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करके आप ए बी सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है ये आइडेंटिटी है तो एक्स के हर वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले x इक्वल टू 1 पुट करते हैं 1 पे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही है, राइट हैंड साइड में जैसे 1 पुट करेंगे तो a इंटू समथिंग 0 यू विल गेट 0, b इंटू समथिंग 0 यू विल गेट 0, और यहाँ पर x की जगह 1 डालने से 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2c। तो ये आपको c का वैल्यू देगा 1/2। नेक्स्ट हम लोग इसी इक्वेशन में x की जगह -1 पुट करते हैं। तो जैसे ही -1 पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और c वाला फैक्टर 0 हो गया। तो 1 इजिकल टू यहाँ पर x की जगह -1 बैठाते हैं तो 2 इंटू -1 -2b। तो यहाँ से आपका b का वैल्यू आ गया माइनस, तो b इजिकल टू आ रहा है -1/2। फिर आप x को और कोई वैल्यू डाल सकते हो, 0 डाल देते हैं तो 1 इजिकल टू यहाँ पर x को 0 डालने से यहाँ पर एक a का वैल्यू आएगा, b 0 c 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू पता चल जाएगा वो 1 है।
अब ये तीनों वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट करके फिर हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे आ जाएंगे, यहाँ पर a बाई, तो a का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो a का वैल्यू 1 है तो 1/x इसका इंटीग्रेशन करना है। b का वैल्यू -1/2 तो इंटीग्रेशन dx/1 + x, और c का वैल्यू जो है वो भी हाफ है 1/2 dx/1 - x, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, पहला वाला वैल्यू log x, देन -1/2 log of 1 + x, और यहाँ से आ जाएगा -½ log of 1 - x। अब ये माइनस साइन क्यों आया, यहाँ तो प्लस था, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको log में लिखोगे तो x का कोफिशिएंट -1 है, उससे डिवाइड भी करना होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं log x, और यहाँ से हाफ कॉमन ले लेंगे तो log of 1 + x × 1 - x, तो ये हो जाएगा 1² - x का स्क्वायर। यहाँ से अगर हाफ को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2 log of x माइनस log of 1 - x², ओके ना। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम लोग, हाफ इंटू लॉग, ये यहाँ पर ये 2 को हम लोग पावर में लिख देंगे x का, और ये माइनस है तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉग का, वो प्रॉपर्टी क्या है, log of m माइनस log of n, तो ये होता है log of m/n, यहाँ पर x²/1 - x² आएगा। और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है तो हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुआ, और यहाँ पर एक लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ किए, वो है log of x, इसके सामने में 2 है तो ये हो जाएगा log of x का पावर 2, है ना, क्योंकि ये 2 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको जस्ट रैशनलाइज कर देना है, तो रैशनलाइज करने से इसको हम लोग लिख सकते हैं x + a माइनस ऑफ x + b, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो लोअर पार्ट में आएगा x + a माइनस x - b dx। x और x कैंसिल, तो 1/a - b कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब आपके पास क्या बच रहा है इंटीग्रेशन में, x + a इसका पावर जो है वो हाफ है, तो x + a इसका पावर हाफ माइनस x + b इसका पावर भी हाफ है, और ये पूरा को हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि x⁴n, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो आंसर होता है x⁴n + 1/n + 1 + c। तो पावर 1 इंक्रीज़ कर जाएगा तो हाफ + 1 3/2 आ जाएगा, और फिर 3/2 से डिवाइड करने से ये 2/3 टाइम्स ऑफ a - b, यहाँ पर x + a पावर 3/2, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका x + b पावर 3/2, ओके ना, प्लस c। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, x × ax - x²। तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 3। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है dx, उसके बाद एक लीनियर फैक्टर बाहर है और अंदर में क्वाड्रेटिक है। तो इसके बारे में एक रूल है जो हम लोग जानते हैं, सब्सटीट्यूशन स्टैंडर्ड होता है। वो क्या है कि अगर आपको इंटीग्रेशंस करना पड़े dx, तो बाहर में एक लीनियर है, अंदर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हम लोग लीनियर फंक्शन को 1/t से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं कि पुट x = 1/t, तो x को हम लोग 1/t डाल देते हैं, और x का डेरिवेटिव dx, 1/t का डेरिवेटिव 1/t² dt, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन dx का वैल्यू आप डाल दो 1/t² dt, x की जगह आपको डालना है 1/t, और यहाँ पर भी a × x 1/t माइनस x², दैट मीन्स 1/t², ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1/t² dt,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है, क्या है बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास 1/t और यहाँ पर एलसीएम करके 1/t और यहाँ पर आ रहा है 80-1, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा। अब आपके पास है माइनस साइन और 80-1 लीनियर फैक्टर है, तो इसको आप लेके जाइए ऊपर में, ये -12 dt और इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं 80-1, तो -12 + 1 दैट मीन्स +12/2, तो यहाँ पर एक 2 आ जाएगा और t का कोफिशिएंट a है तो डिवाइडिंग बाय a + c। ओके, तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये कंसेप्ट ज़रूर समझ में आया होगा। ओके ना। तो इसका आंसर भी जो है आप एक्सरसाइज से चेक कर सकते हैं। मैं भी एक्सरसाइज बुक से एक बार देख लेता हूँ आंसर जो है ये मैच कर रहा है या नहीं। -2/a माइनस, अच्छा यहाँ पर हम लोग जो है t का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। -2/a, t का वैल्यू है 1/x, तो a - x/x पावर 1/2 + c, ये आपका बुक्स में आंसर है, बुक में यही आंसर है। -2/a, a - x/x होल पावर हाफ + c। ओके ना। तो चले बच्चों गेम को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर एक आपको रैशनल पावर मिलेगा, वो रैशनल पावर के अंदर जो क्वांटिटी है ये एक पॉलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम जो पावर है वो 4 है, तो x⁴ के साथ इसको बाहर निकाल लीजिए। ये करने से आपका सम्स ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक x² है, अब जैसे x⁴ को बाहर लेंगे तो वो पावर 3/4 होके मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा, क्योंकि टोटल पावर 3/4 है। तो ये 1 हो गया, ये 1/x⁴ लाइक दिस, तो ये 4 कैंसिल। अब आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन dx बाय x⁵ आएगा और 1 + 1/x⁴ ये आ गया। तो हम लोग को क्या पता है कि सब्सटीट्यूशन में हम लोग सब्सटीट्यूशन बच्चे कैसे देते हैं, उस पार्ट को देते हैं सब्सटीट्यूशन कि जिसको डेरिवेटिव करने से उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। तो आपको पता है 1/x⁴ का डेरिवेटिव 1/x⁵ होता है, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन डाल देते हैं, पुट 1 + 1/x⁴ = t। तो अब इसका डेरिवेटिव करने से क्या आएगा, -4/x⁵, इसको सही से लिखते हैं, -4/x⁵ dx विच इज़ इक्वल टू dt। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर ले dx/x⁵ का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/4 नेगेटिव साइन dd, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशंस को सब्सटीट्यूशन दे सकते हैं। तो dx का वैल्यू क्या है हमारे पास, dx/x⁵ का वैल्यू है -1/4 dt और लोअर पार्ट में आपके पास ये वैल्यू क्या है, t है, तो ये t का पावर 3/4, तो -1/4 ये हो गया आपका इंटीग्रेशन t का पावर -3/4 dt। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/4 इंटू, यहाँ पर पावर एक ऐड हो जाएगा, -3/4 + 1, तो 1/4 इंटू 4/1 + c, ये 4 कैंसिल। तो अब आपके पास आंसर है -t का पावर 1/4 + c। t को आप क्या लिख सकते हो, t को लिख सकते हो 1 + 1/x⁴ होल पावर 1/4 + c। लेट मी चेक द सोल्यूशन, लेट मी चेक द आंसर फ्रॉम द बुक। बुक में यही आंसर दिया है, तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके ना। तो इस टाइप का अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने दिया गया है जहाँ पर वेरिएबल जो है विथ रैशनल पावर के साथ है, तो आपको करना क्या पड़ता है, ये जो रैशनल पावर है तो यहाँ पर अगर आपको इसका ऑर्डर, ये सर्च का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ये 3 है, और x⁴ 1/2 ये जो सर्च है इसका अगर ऑर्डर आपको पूछा जाए तो इसका आंसर 2 है।
तो आपको करना क्या है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर निकालना है। तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर लेने से ये 6 आएगा। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशंस क्या देना पड़ता है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशंस है कि x इज इक्वल टू सम वेरिएबल t विथ पावर एलसीएम, इसका मतलब t का पावर 6। तो यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव करेंगे dx तो ये होगा 6t का पावर 5 dt। तो नाउ इसको हम लोग बोलते हैं, तो नाउ I इज इक्वल टू dx 6t का पावर 5 dt डिवाइडेड बाय x का पावर 1/3 है। तो यहाँ पर x का जो है वैल्यू t पावर 6 है, उसका पावर 1/3, तो ये हो जाएगा t का पावर 2 और यहाँ पर t का पावर 3। तो यहाँ से 6 को बाहर ले लेते हैं, t का पावर 5 और यहाँ से आप t स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास रहेगा t प्लस 1 dt। तो यहाँ से कैंसिल करने से t के पावर 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टेक्निक यूज़ करते हैं, t क्यूब प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 dt। तो यहाँ पर क्या दिखने मिलेगा हम लोग को, 6 इंटीग्रेशन, इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये होगा t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dt माइनस 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 dt बाई टी प्लस 1। ओके ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं t प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद अगर आप इंटीग्रेट कर दे तो ये हो जाएगा t का पावर 3 बाई 3 देन t का पावर स्क्वायर बाई 2 देन t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ t प्लस 1 प्लस c। ठीक है ना। अब बच्चों करना क्या है आपको, यहाँ पर से आप t को कैलकुलेट कर लो, तो t का वैल्यू जो है वो x पावर 1/6 है। बस ये वैल्यू यहाँ पर डाल दो आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, रैशनल फ्रैक्शनल फंक्शन जो होता है, ठीक है ना, उसी टेक्निक के ऊपर बेस करके ये है, जैसे हम लोग रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ना, फ्रैक्शनल जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन 5x बाई यहाँ पर x प्लस 1 x प्लस 1 dx। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो फैक्टर्स है, एक तो लीनियर फैक्टर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा क्वाड्रेटिक है विथ इमेजिनरी रूट्स, इसको और आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये क्वाड्रेटिक है विथ इमेजिनरी रूट्स, इसका जो रूट्स है वो इमेजिनरी है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है लेसर देन 0 है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में 5x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो जो फैक्टर लीनियर है उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 1, और ये जो फैक्टर है जो जिसका रूट्स इमेजिनरी आ रहा है क्वाड्रेटिक, इसको हम लोग लिखेंगे एक लीनियर फैक्टर ऊपर में bx प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। तो ये एक आइडेंटिटी बन गया है। यहाँ से आप a और b हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पुट करते हैं x इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 डालेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा 9a। 9 है, x को मैंने 0 डाला है तो ये पार्ट 0 हो गया। ओके ना, ये भी पार्ट 0 है, तो 9a प्लस सी। अच्छा, यहाँ से तो कुछ कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो नेक्स्ट हम लोग डालते हैं x इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा -5 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 9 10a, और यहाँ से ये फैक्टर 0 हो गया। तो ये इम्प्लाई करेगा a का वैल्यू शुड बी -1/2। अगर a आपको पता चल गया तो आप यहाँ से इजीली c को कैलकुलेट कर सकते हो। तो c इज इक्वल टू क्या आ रहा है -9a, और -9 इंटू a का वैल्यू -1/2 है, तो ये हो जाएगा 9/2। अब एक ही अननोन रह गया हमारे पास,
वो है b। तो b को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक और वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज़ x इक्वल टू 1 डालते हैं। तो अब क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ a प्लस x को 1 डाला है तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ b प्लस c। क्लियर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू है -1/2, 2 टाइम्स ऑफ b, और c का वैल्यू जो है वो 9/2 है। तो ये बच्चों आ रहा है 5 और यहाँ से -5, यहाँ से आ रहा है आपके 2 इंटू बी 2b, और ये मल्टीप्लाई करने से 9। तो ये कितना आ जाएगा, 5 को यहाँ भेजते 10 और 10 से 1 9 सब्ट्रैक्ट कर देते 1, तो 1/2 इट इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ तक आप देखिए, कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। तो हम लोग यहाँ से क्या क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू क्या आ रहा है 9/2, ए का वैल्यू जो है वो आया है -1/2 और बी का वैल्यू +1/2। तो ये सब वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये फिर क्या देगा आपको, ए का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx, ये तो लॉग में आ जाएगा। सेकंड है बी का वैल्यू, अच्छा ए का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे -1/2, तो यहाँ पर एक माइनस साइन होगा, ठीक है ना। बी का वैल्यू क्या निकाले 1/2, तो ये 1/2 ऑफ x। सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 9/2, तो ये 9/2 इंटीग्रेशन x² + 9 dx। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, पहला जो है वो 1/2 ऑफ लॉग आएगा x + 1, सॉरी बच्चों, और दूसरा आ जाएगा आपके पास, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4 इंटीग्रेशन 2x dx बाय x² + 9, क्योंकि ये 2 और 4 कैंसिल होकर 1/2 देगा। ये वाले पार्ट को लिख सकते हैं हम लोग 9/2 इंटीग्रेशन dx बाय x² + 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले वाला को इंटीग्रेट कर चुके तो एक कांस्टेंट लिख देते c1। तो पहला वाला 1/2 ऑफ लॉग x + 1, दूसरे वाला आएगा आपके पास 1/4 लॉग x² + 9, और ये जो है ये आ जाएगा आपके पास 10 में। तो 1/a, ये मतलब 3 इंटू 10 इनवर्स x/a, x/3, तो यहाँ से 3 और ये 3 आप कैंसिल कर सकते हो, प्लस c। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग पहला 6 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो नाउ जर्नी को अब आगे बढ़ाते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9, ये हो जाएगा 10। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको देखिए हम लोग इतने इजीली सॉल्व कर पाते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इजिकल टू साइन, अच्छा यहाँ पर x - a है, यहाँ सिर्फ x है, तो हम इसको लिखते हैं x - a + a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x - a, ठीक है ना। और यहाँ पर एक dx है, फिर इसको लिख सकते हैं साइन a + b। तो साइन a + b का वैल्यू क्या आता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन, कुछ गड़बड़ हो रहा है, साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, सॉरी बच्चों मेरी मिस्टेक है, ये हो जाएगा कॉस a साइन b। तो साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय साइन x - a, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय साइन x - a dx, ओके ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कट गया और यहाँ से ये कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन, ये कॉस है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, dx, कॉस ए बाहर dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन तो कॉट होगा, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट साइन a है, इसको बाहर लेते हैं, साइन a
कॉट ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। ओके, तो नाउ ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स प्लस साइन ऑफ ए, और कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन प्लस सी। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करना चाहते हैं लॉग का। तो ये है प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास है लॉग एम और यहाँ पर एक से बेसी है, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स का पावर एम बेसी। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनी टी कैन बी रिटेन एज ई टू द पावर लॉग ऑफ टी बेस ई। तो ऐसा हम लोग ये आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी टी को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। बस यहाँ पर कंडीशन एक याद रखना है, ये दोनों बेस और ये बेस इक्वल होना ज़रूरी है। लॉग का बेस और राइट हैंड साइड में जो ये बेस है ये दोनों सेम होना चाहिए। तो इसी टेक्निक को हम लोग यहाँ पर यूज़ करके सम्स को करते हैं। तो आई इजिकल टू, सबसे पहले आप इसको लिखे ई टू द पावर लॉग एक्स का पावर को 5 ले, यहाँ पर ई लिखे, माइनस ई का पावर लॉग, और लॉग का पावर जो है वो 4 आएगा बेस ई डी एक्स। ई का पावर में लॉग लीजिए और एक्स का पावर में 3, ई का पावर में लॉग एक्स और एक्स का पावर 2। तो अभी मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताया, तो यहाँ पर ई मैच हो रहा है, तो आंसर क्या होगा टी, मतलब लॉग का जो इनपुट है वही आंसर होता है। तो यहाँ पर लॉग का इनपुट क्या है, यहाँ पर लॉग का इनपुट है एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2 डी एक्स। अब यहाँ से अगर आप एक्स पावर 4 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन तो एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस सब। तो ये क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में ज़रूर आया होगा। नाउ अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि साइन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, साइन का डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है cos x dx। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ साइन x, और इसको आप लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर बाई साइन x होल स्क्वायर, साइन x होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको हम लोग यूज़ करना चाहेंगे। तो वो रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो सिमिलरली यहाँ पर ये इम्प्लाई करेगा, ये आपका x की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, ये भी x है। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x का मतलब यहाँ पर साइन x है बाई ए का वैल्यू 2 है प्लस सी। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल कंसेप्ट, इट इज़ वेरी इजी है, आप इसको इजीली समझ पाओगे। तो नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है, जस्ट आप इसको फार्मूला यूटिलाइज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर क्या आपके पास साइन के पावर 8x है माइनस कॉस के पावर भी 8x है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन के पावर 4x होल पावर 2 माइनस कॉस का पावर 4x होल पावर 2। तो ये क्या लिख सकते हैं, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x मल्टीप्लाई विथ साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब यहाँ पर एक पावर 4 का आएगा नेगेटिव में, तो इसको फिर ब्रेकअप करना है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। इसको अगर हम लोग ब्रेकअप करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और कॉस पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स and then sin square x माइनस ऑफ cos स्क्वायर x, ठीक है ना। तो पहले वाला का अगर हम लोग एक्सपैंड करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
यहाँ पर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ पर ये तो 1 हो गया और इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ कॉस 2x। तो ये जो न्यूमरेटर था, ये जो न्यूमरेटर है हमारे पास साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x, तो इसको सिंप्लीफाई करते करते अल्टीमेटली हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और उसके बाद है माइनस कॉस ऑफ 2x dx, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। वट वी ऑब्जर्व, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो नाउ इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x/2 प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा। तो ये पहला 10 सम जो था मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर 7, उसका हम लोग फर्स्ट 10 सम्स कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 10 और 15 सम्स करेंगे। आई थिंक इन 3 पार्ट्स आई कैन कंप्लीट द होल 44 क्वेश्चंस, उसको हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे मेरे साथ। आपका अगर फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो उम्मीद है आपको एक अच्छा फीलिंग आएगा मैथ्स में, और आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी मिसलेनियस और एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आईआईटी जेईई का जो है वो भी क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग वो सारे वीडियो को ज़रूर देखें और इन्जॉय करें। होप मेरे फ्यूचर आईआईटीएन सारे बच्चे जो है वो अच्छे रिज़ल्ट करेंगे, और बस आप लोग की दुआई मेरे साथ है तो मैं इस तरीक़े से और भी बढ़िया काम आप लोग के लिए कर पाऊँगा। बाय।